हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फार्म। फिर से फार्म पे आ गया हूँ क्योंकि कल मैं अमरोहा गया था। तो वहाँ पर काफ़ी लेट हो गया और अब करीब 4 बज चुके हैं। और अभी जस्ट अभी आया हूँ, कपड़े चेंज किए थे आकर, और यहाँ पर देखा कि फार्म पे काम चल रहा है। तो मैं इधर आया हूँ और देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपके लिए विजेंद्र और हंसराज क्या कर रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपके लिए, ये है, उनके पास लेकर चलता हूँ आपके लिए। तो देखते हैं, चलो चलते हैं, देखते हैं। और विजेंद्र, बस बढ़िया, मजे में। हाँ, जस्ट अभी आए। और सुनाओ, सही सही चल रहा है काम? चलो यार। हाँ, हाँ, अच्छा किया यार, काम सही किया। बढ़िया। उड़द ना निकल पाया, याद है? हाँ, तो आज और मैं घर पर होता तो निकल जाते हैं। चलो कोई नहीं, कल निकालेंगे। अमरोहा जाने से काफ़ी काम खराब हो गया यहाँ पर। मतलब बादल हो रहे हैं और उड़द निकलने के लिए पड़े हैं। उड़द नहीं निकाल पाए पापा। और खैर कोई नहीं, अब कल निकाल लेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि अमरोहा में थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई, उनके साथ ब्लॉगिंग की, वीडियो बनाए। लेकिन हाँ, ये खुशी की बात है कि जिस मिशन में मैं निकला था, जिस रिसर्च वर्क में मैं अकेला निकला था, उसमें आज मतलब बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ हैं। कुछ मेरे एक रिलेटिव हैं, उनके माध्यम से एक दो पुलिस वाले, उन्होंने बात कराई उनसे, तो उन्होंने हम्बल तरीके से मेरी हेल्प की उस काम में। और मैं अच्छे तरीके से मेरे को मतलब ट्रीट किया उन्होंने, और जितनी भी जानकारी है जो जो मैंने मतलब उनको लिए बोला था, तो वो हर चीज़ उन्होंने मुहैया कराई। क्या? और पहले नंबर पर शुरू में एक आंटी जी मुझे मिली, तो उनके माध्यम से मतलब मैंने ये मिशन शुरू किया था। बस ऐसे ही बहुत सारे लोग जुड़ गए, 15-16 लोग जुड़ गए हैं, और जिनके साथ में मैंने ब्लॉगिंग भी की है, उनकी वीडियो बनाई है। एक पूरा ब्लॉग है, करीब 1.5 घंटे का ब्लॉग बन गया है वो। तो उसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो प्रूफ हैं मतलब उससे रिलेटेड वो चीज़ मतलब उन्होंने उसमें वीडियो में एक्सप्लेन की है। अ, अगर उस ब्लॉग को एक छोटा सा बच्चा भी देखेगा, करीब 5 साल का अगर बच्चा देखता है, तो वो मतलब स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ जाएगा कि हाँ, अब क्या होने वाला है। मतलब मतलब एक्सप्लेन करने की अलग से एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उसमें समझ में आ रही है कि हाँ, अब ये ऐसे-ऐसे हो रहा है, तो अब मतलब ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो इतने अच्छे लोग मुझे मिले, वेल एजुकेटेड लोग मिले, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, वे ऑफ कन्वेइंग उनका बहुत अच्छे था, अच्छे तरीके से उन्होंने कन्वे किया। तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। बाय लक मुझे इतनी अच्छी टीम मिल गई लोगों की, बहुत ज़्यादा अच्छी टीम मिल गई, वेल एजुकेटेड लोग थे। सभी लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, मेरे को इतना कोऑपरेट किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर पे भी आ गया। फिर भी उन लोगों का अपना जो चलता रहा, जो रिसर्च कर रहे थे, वो रिसर्च उनकी चलती रही, और मुझे बताते रहे, उसे उस चीज़ से अपडेट करते रहे कि प्रमोद अब ये है, अब ये, अब ऐसा करना है, अब ऐसा करना है, वैसा है, अब वैसा है। जो भी है, मतलब वो क्या रिसर्च है, वो मतलब वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, कब वो ऑन ईयर हो। वो अभी ऑन ईयर नहीं कर सकता और नहीं करना चाहता अभी। लेकिन हाँ, वक्त के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़। वो कहते हैं ना कि हम रहें या ना रहें, लेकिन जो रिसर्च हमने की है वो रहनी चाहिए हमारे मॉम डैड के पास, हमारे भाई बहन के पास। तो वो एक सेफ रहनी चाहिए। तो वो मुझे खुशी की बात है कि वो रिसर्च जो मैंने की थी, उसमें उसमें मैं सक्सेस हुआ हूँ, वो कंप्लीट हो गई है। और अकेला संभव नहीं था ये सब कुछ करना। अगर लोग वो मेरे साथ नहीं देते तो मैं शायद ये नहीं कर पाता। तो मैं उनके लिए फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं रात के 12 बजे भी हाजिर हूँ उनके लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छी टीम मिली है। और जो मेरे मकान मालिक हैं, उन्होंने कहा कि बेटा इसे अभी जारी रखने दो, क्योंकि अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद या 4 साल बाद आप मतलब इस चीज़ को फिर से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो इस टॉपिक पे, तो शायद काफ़ी मुश्किलें हों, और जो टीम अभी जो मिली है, शायद वो टीम आपके पास ना हो। तो इसे जारी रखने के लिए बोल रहे थे, इस रिसर्च के लिए कि बेटा इस रिसर्च को आज जारी रखो, और कल को पता नहीं क्या हो, क्या सिचुएशन पैदा हो, तो आप चाह कर भी मतलब इसे और फिर से मतलब रीस्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि रीस्टार्ट करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, रिसर्च करना होगा, फिर से मतलब बहुत सारा टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। इसलिए साइलेंट तरीके से इस रिसर्च को जारी रहने दो।
जब तक मतलब और भी बहुत सारे मतलब और चीज़ें इकट्ठी करो, कलेक्ट करो। जितनी चीज़ें आपके पास कलेक्ट होंगी उतना ही मच बेटर रहेगा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो थैंक यू अंकल जी आपके लिए, आपने मतलब मेरा इतना साथ दिया। और सभी लोगों के लिए बस इस बात की खुशी है कि मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो गया है और ऐसे लोगों के साथ कंप्लीट हुआ है जिन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बोला है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बोला है। और जो उन्होंने बोला है, जो एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ समझ में आती है। छोटा बच्चा भी अगर इस ब्लॉग को देखेगा तो वो, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। खैर छोड़ो, ऊपर मतलब आसमान में देखो बादल आ गए हुए हैं और खेत में उड़द मतलब पड़े हैं, वो निकलने हैं, वो खराब हो जाएंगे अगर बारिश हो गई तो। लेकिन वो खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तो मेरा काम पूरा। A few moments later. इस खेत में से हमने जो घास है मतलब वो कटवा दी है, पूरी कट गई है, साफ हो गई है। अब इसे बाहर निकलवा रहे हैं। देखो इसे उठाकर मतलब इस पल्ली पे चढ़ा रहे हैं और इसे उठा रहे हैं। इसे मतलब बाहर वहाँ पर पीछे गंवात मैया के पीछे ढेर लगवा, लेकिन बादल हो रहे हैं, उड़द नहीं निकले हैं। तो बस उसका थोड़ा सा मतलब दुख हो रहा है कि कहीं पर बारिश हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, उड़द नहीं निकल पाएंगे, वो सारे भीग जाएंगे। फिर 10-12 दिन फिर से उन्हें सुखाना पड़ेगा। और जो गेहूं बोने हैं उसमें, तो गेहूं जो है वो लेट हो जाएंगे बोने के लिए, तो ज़्यादा ही मामला ख़राब हो जाएगा। देखो पीछे मतलब पताई में आग लगी पड़ी है, तो वो मेरे आने से पहले ही मोतीलाल ने जहाँ जहाँ पताई ज़्यादा थी वो उसमें आग लगा दी। और मोतीलाल बोल रहे थे कि प्रमोद भाई मैंने तुम्हारा फ़ायदा कर दिया। करीब एक व्यक्ति की दिहाड़ी मतलब तुम्हें बचा ली है, पूरे दिन की करीब 350 रुपये बचा लिए हैं। मैंने कहा भाई कैसे बचाए, क्या मैंने सब में आग लगा दी। तो वो बचाने के चक्कर में जो कल्ले थे मतलब उसके गन्ने के, वो सारे जलकर राख हो गए, उसमें बहुत सारा नुकसान कर दिया उन्होंने। लेकिन वो चाह रहे थे कि फायदा करना चाह रहे थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ और ज़्यादा उल्टा नुकसान हो गया। तो देखो मतलब उन्होंने जगह जगह जहाँ ज़्यादा पताई थी वहाँ पर उन्होंने आग लगा दी। अगर आग नहीं लगती तो मतलब ये कल्ले खड़े हैं, ये दिख रहे होंगे शायद, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। मतलब इनके ही तरह मतलब कल्ले होते पूरे खेत में। इस खेत में जितनी भी मतलब घास है काटी है वो दिखाता हूँ मैं। सब कुछ मतलब इकट्ठी करा लेंगे इधर से उधर तक, सारी मतलब इकट्ठी करा लेंगे। और उससे इकट्ठी कराने के बाद इस तरफ डलवा रहे हैं और ये खेत बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, ताकि फिर इसमें मतलब हल चला सकें। हल से ये जुत जाएगी आराम से, या फिर कसी से खुदवाना चाहें तो कसी से भी खुद जाएगी आराम से। कोई टेंशन नहीं है, कसी आराम से निकल जाएगी, हल भी आराम से निकल जाएगा। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और मतलब जब जुतने के बाद ये खेत भी मतलब कल्ला जो है इसका गन्ने का, वो भी मतलब पनप जाएगा, उसका उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी मोटा मोटा कल्ला होगा असली गन्ने की तरह। तो ये प्रोसेस चल रहा है और हर साल हम यही करते हैं, क्योंकि समरसेबल का पानी ज़्यादा आता है खेतों में, तो गन्ना मोटा हो जाता है काफ़ी, और मोटा होने के साथ साथ इसमें घास भी हो जाती है पानी की नमी के कारण। तो हर साल ऐसी दरार से कटवा देते हैं, फिर कसी से खुदवा देते हैं और हल से जुतवा देते हैं पूरे खेत को। जो घास काटी है इन्होंने दोनों ने, उसे मतलब इस पल्ली पे चढ़ा रहा है। ये देखो सारी घास मतलब पूरे खेत की मतलब घास उठवा लेंगे। और ऐसी पड़ी है सारी घास। देखो वो उठा रहे हैं हंसराज, ये विजेंद्र है, और ये पल्ली पे चढ़ा रहा है। पल्ली पे चढ़ा कर गमाज में जाके पीछे डाल रहे हैं। जब ये ले जाएंगे पल्ली के लिए तब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो अब ये उठा कर ले जा रहे हैं। इस तरीके से मतलब आसानी से काम हो रहा है, जल्दी हो जाएगा काम। और इससे भी ज़्यादा जल्दी काम होता है इसकी गठरी बांधते हैं, है ना, 2 पल्ली होती, तो एक मतलब ये चढ़ाते रहते और एक व्यक्ति उठाकर मतलब वहाँ डाल देते सिर पर रख। A few moments later. इसमें गेहूं बोए थे, तो मुझसे मेरे आने से पहले ही इन्होंने सुबह ही इसमें ये नख डाल दी थी, ताकि मतलब सिंचाई आराम से हो सके। अगर बारिश हो गई तो इस खेत को नुकसान पहुंचेगा। और इधर हमने जो लेटा बोया था इस वाले पोर्शन में और उस वाले पोर्शन में, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो बारिश नहीं होनी चाहिए। और उधर फार्म पे उड़द पड़े हैं, वो भी मतलब ख़राब हो जाएंगे और बारिश हुई तो। लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ है उसको नहीं रोक सकते। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो उसने लिख दिया है, जो उसकी मर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। हम और आप तो बस
एक माध्यम है, रिक्वेस्ट मतलब एक आस जो आस होती है, वो मतलब रखते हैं कि अब बारिश ना हो या ये ना हो या वो ना हो या ऐसा ना हो या वैसा ना हो, लेकिन होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। सफाई अभियान अभी चल रहा है और बस एक दो पल्ली और डालेंगे, उसके बाद ये अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और मुझे भी मतलब जल्दी है बाजार जाने की, मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो क्योंकि हर बार मैं लेट हो जाता हूँ, जैसे इनकी छुट्टी होती है उसके बाद ही मैं जाता हूँ बाजार। तो अब देखते हैं। ट्वेल्व चाबी है क्या, है भी अंदर है? हाँ तो सही है, क्योंकि और ट्वेल्व चाबी नहीं होती तो घर जाना पड़ता, घर से चाबी लेकर आनी पड़ती, फिर इनके औजार रखने पड़ते। तो विजेंद्र पे ही है चाबी, पापा दे गए थे विजेंद्र के पास में। इनका औजार रख देते हैं, औजार रखने के बाद फिर मैं भी बाजार निकलता A few moments later. हूँ। फाइनली इनकी छुट्टी हो गई है और ये सब सामान लेकर जा रहे हैं। और मांझा कहाँ है, मांझा रख दिया? हाँ तो ठीक है। तो अब बस ये अपने घर के लिए निकलना है और मैं अपने बाजार के लिए निकलूंगा। जय हो मैया, रक्षा करना। ये हमारी मैया है। और ऊपर देखो मतलब काली घटा आ रही है, देखो देखो कितनी काली घटाएं आ रही हैं, बहुत सारी काली घटाएं हैं और बादल हो रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। हाँ अगर मैं यहाँ घर पर होता तो मतलब उड़द भी निकलवा लेता, और मतलब बहुत सारे काम है। और उधर पछा वाले फार्म पे पाइपलाइन भी बिछवानी पड़ती, वो भी बिछवा देता। और मैं मामा जी ने फ़ोन भी किया था कि प्रमोद कहाँ पर है, तो मैं नहीं था, तो मामा जी भी नहीं आ पाए। और मामा मैं होता तो लकड़ी भी देख लेते मामा जी आकर, और बता देते कि कितनी कीमत है एग्जैक्ट लकड़ी की। इस तरफ योगी जी के जो गाय और सांड है वो गेहूं में खा रहे हैं। और इधर इनकी छुट्टी हो चुकी है और अब हम लोग बस फार्म हाउस पे जा रहे हैं। वहाँ पर ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में इनके जो औजार हैं वो औजार रख देंगे, उसके बाद बस निकलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं तक। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। ओके बाय बाय, हैव अ टेक केयर।